हाय दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ्स का सेक्शन है हमारा सेशन, ये मैथ्स का है जिसमें इससे पहले हम दोस्तों 3 क्वेश्चन कर चुके थे और आज करेंगे 4 नंबर से। दोस्तों शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, आज का जो पहला क्वेश्चन है उस पर बिना टाइम ख़राब किए हुए। तो आज का दोस्तों ये जो है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे एसएससी एमटीएस का हो या फिर ग्रुप डी का हो या दिल्ली कांस्टेबल या फिर किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो या जो कोई भी हो, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अगर 25 क्वेश्चन का उसमें सेट है। तो मैथ्स का सेक्शन में से अगर 25 क्वेश्चन बनते हैं तो 2 क्वेश्चन मान के चलिए आने हैं, अदरवाइज एक तो फिक्स है। तो चलिए चलते हैं, आज का क्वेश्चन जो है इसको हम शुरुआत करते हैं इसी से। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दिया जाएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले शुरू करेंगे 56 डिवाइड बाय, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर 1/3, फिर मीडियम ब्रैकेट, फिर 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7, इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, ये बंद, ये बंद, ये बंद। अब पूछा इसका वैल्यू, तो जब भी बार वाला दिया गया है तो सिर्फ आप इसको काउंट करना। एक मिनट में पेन चेंज करता हूँ। बार का जितना दिया गया हो उतने को काउंट करना, उसके बाहर में आप मत देखना कि साइन का क्या है, सिर्फ इसको देखना, जिसके ऊपर बार हो उसको देखना और सिर्फ उसको सॉल्व करना। उसके अंदर में जो भी एप्लीकेशन दिया होगा, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी दिया हुआ सिर्फ उसको काउंट करना, बार को छोड़ के, मतलब बार से पहले जो भी दिया हुआ साइन उसको नहीं देना। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। यहाँ पे ये अब 15 और 12 ऐड करेंगे, ये जो छोटा वाला ब्रैकेट था वो ख़त्म हो गया है, अब ये बचा हुआ है। 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, 27 में से ये वाला चीज़ हो माइनस कर दो, 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 24, और ये वाला ब्रैकेट हो गया ख़त्म। और इससे पहले क्या है 1/3 और इंटू में 24, तो 3 से चला जाएगा 8 बार, और यहाँ पे फिर 56 डिवाइड बाय 8, 8 से चला जाएगा 7 बार। अपना आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके भाषा में कहें तो बहुत ही जल्दी आप विद इन 1 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड बन जाएगी। अभी एमटीएस का आने वाला है एग्ज़ाम, उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, ग्रुप डी में भी मिलेगा और दिल्ली कांस्टेबल में भी मिलेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है दोस्तों टाइम एंड वर्क का। ये भी एक बहुत अच्छा मतलब टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। हर सेक्शन में हर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उसमें पूछता ही है। टाइम एंड वर्क होता क्या है दोस्तों, एफिशिएंसी को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल वर्क। यानी कि कोई आदमी है 2 दिनों तक काम करता है और एक दिन में वो 2 घंटे काम करता है, तो टोटल कितना आ जाएगा 4, यही इसका टोटल वर्क होगा। तो ये सारा जो ये टाइम एंड वर्क का या फिर टैप एंड सिस्टर जिसे हम पाइप एंड टंकी बोलते हैं, ये किस पे डिपेंडेंट है, एलसीएम से है। एलसीएम अगर आपको लेना आता है तो बहुत ही आसान तरीक़ों से आप इसे कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी इरेज कर देते हैं पहले। पिछले क्वेश्चन में हमने बहुत डिटेल में गए थे तो बच्चों ने कहा था थोड़ा स्पीड से कराइएगा क्योंकि पेपर आने वाला है, तो उसी चीज़ को देखते हुए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और आपको सिखाता हूँ कैसा करना। क्या कहता है, प्रनीश और मन्नी मिलकर कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में काम को कर सकता है। मान लो ये प्रनीश है और ये मन्नी भाई साहब हैं, कितने दिन में करते हैं 10 दिन में करते हैं। फिर कहता है जबकि प्रनीश अकेले उस काम को 15 दिनों में करता है। प्रनीश अकेले कितने में करेगा 15 में करेगा। एलसीएम लेंगे 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 30। ये कितना हो, ये क्या हो जाएगा टोटल वर्क, ये एफिशिएंसी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी ये टाइम है और ये एफिशिएंसी आ जाएगा। 30/10 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 30/15 करेंगे 2। यानी अभी बताया था मैंने एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर टोटल वर्क। तो अगर हमें एफिशिएंसी चाहिए तो क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम कर देंगे, यानी ये वाली चीज़ें डिवाइड बाय ये करेंगे तो ये एफिशिएंसी आ जाएगा। एलसीएम लेने का भी आसान तरीका है, 10 है और 15 है। आपको मतलब चलो आसान है, ये छोटा सा तो आप आराम से ले लोगे, लेकिन अगर बड़ा वैल्यू आएगा तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो इसको करने का क्या है, इसको हम देखो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसको ले लो कॉमन, मतलब उससे इसे कैंसिल आउट कर दो। यहाँ मुझे 5 दिख रहा है, मैक्सिमम फैक्टर या स्मॉलेस्ट कोई सा भी दे सकते हो सकता है यहाँ पे कुछ और होता तो
और भी मतलब एक ही फैक्टर नहीं होता, और भी हो सकते, तो आप कोई सा हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एलसीएम पे। 5 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 आ जाएगा, इसको करेंगे 3 आ जाएगा। अब इस दोनों का एलसीएम देखो, 3 और 6 का, 2 का कितना आएगा एलसीएम 6, और इस वजह से इसे मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा 30। अभी ये सॉल्व कर देते क्वेश्चन, फिर मैं एक आपको और बताऊंगा जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है ये एलसीएम वाला आपको समझ आ जाए और आप आसानी से कर सके। तो अब देखो यहाँ प्रनीश का कितना है, एफिशिएंसी 2 है। प्रनीश का कितना एफिशिएंसी है, 2 है। और यहाँ पे प्रनीश और मन्नी का कितना है, 3 है। तो मन्नी का कितना आ जाएगा, यहाँ से मन्नी का 1 आ जाएगा क्या? अगर प्रनीश का 2 है और प्रनीश और मन्नी का 3 है, तो मन्नी का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तभी तो दोनों मिलकर 2 प्रनीश और 1 मन्नी, तभी तो 3 आएगा। अब कह रहा है कि मन्नी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, उस काम को, यानी ये वाला काम जो है हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 30 है। मनी की एफिशिएंसी कितनी आई थी, 1 आई थी। डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 30 दिन। आंसर ये क्या है, मैंने टोटल वर्क दिया है और ये एफिशिएंसी दिया है, तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। सेम यहाँ से ये निकल के आया है और यहीं से ये वाली चीज़ें निकल के आया है। तो इस तरह से आप आसान से कर सकते हो, बहुत ही जल्दी कर दोगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ग्रुप डी हो तो 2 क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। एमटीएस का होगा तो 1 क्वेश्चन मिल सकता है, और दिल्ली कांस्टेबल वाला होगा उसमें भी 1 क्वेश्चन मिल सकता है। तो एक मैं आपको ये बताता हूँ, एलसीएम वाला बोला था मैंने। मान के चलो कि मैं 24 दे देता हूँ और 32 दे देता हूँ। मान के चलो इसमें थोड़ी देर के लिए कि हमें नहीं पता कि इसका एलसीएम क्या आएगा। वैसे तो आसान सा है, दिख रहा है इसका जो एलसीएम होगा, लेकिन मान लेते हैं हमें नहीं पता, तो क्या करेंगे, हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। दोनों में बहुत सारा है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 नहीं 8 है, इतने सारे हैं। तो आप इसमें से कोई सा भी एक दे दो, उससे इसे कैंसिल आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान के चलो मैं 8 दे देता हूँ, 8 से इसे कैंसिल करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। 8 से करूँगा कितना हो जाएगा, 4। अब इस दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। अब इस 12 को जो है इस 8 जो हमने दिया था उससे मल्टीप्लाई कर दो, 12। ओहो, यहाँ तो मैं दिख ही नहीं रहा होगा आपको, सॉरी, मैं दोबारा करता हूँ। माफ़ कर दो दोस्तों, मुझे ध्यान नहीं रहा कि उधर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आ रहा होगा। दोबारा से देते हैं, कोई बात नहीं। देखो क्या दिया था हमने, 24 और 32, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या दिया था हमने, 8। वैसे तो आया था 2, 4 और क्या आया था, 8, ये 3 आया था एक। तो मान लीजिए मैंने 8 दे दिया, 8 से इसे कैंसिल आउट किया, 8 से 3 बार, 8 से 4 बार। अब इस दोनों का क्या हो जाएगा एलसीएम, 3 इंटू 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इस 12 को अब इस 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा 96, यही होगा इसका एलसीएम। देख लो काट के, 24 से जाएगा ये 4 बार जाएगा, 32 से जाएगा 3 बार जाएगा, यही एलसीएम आ रहा। करके वैसे भी देख लेना आप, मेरे हिसाब से यही आएगा। तो जब भी इस तरह का एलसीएम देना हो तो आप मन में सोचना, ये सब करना नहीं पड़ेगा दोस्तों, अभी आप बता रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए कर करके बता रहा हूँ। अदरवाइज आपके मन में अपने आप आ जाएगा इसके फैक्टर हैं। आपके दिमाग में कोई सा भी फैक्टर, जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम देना है या फिर मिनिमम देना, कोई सा भी आप फैक्टर दे दो, 2 दे दो, 4 दे दो, 8, जो भी फैक्टर बन रहा है उसको दे दो, उससे उसे कैंसिल कर दो। लेकिन मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप फैक्टर तो देना मैक्सिमम वाला देना, ताकि मैक्सिमम उसे कट जाएगा और यहाँ पे फिर जब कट के आएगा कैंसिल आउट होके तो मिनिमम आएगा, और फिर आपको कैलकुलेशन यानी मल्टीप्लाई करने में आसान होगा। तो आप जो फैक्टर दोगे वो मैक्सिमम वाला देना। चलिए अगले क्वेश्चन पे, समझ आ गया। अगला है ये एक साधारण ब्याज का सिंपल सा क्वेश्चन। 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 24 महीने के लिए 16,000 रुपये, नहीं सॉरी 1,60,000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। है सिंपल सा, एक छोटी सी इसमें घुमा रखी बस, और मुझे कुछ इसमें नहीं दिख रहा है। बस ये वाली जो चीज़ें हैं ना, महीने देखिए, वैसे तो आप कर दोगे, लेकिन कुछ नए होंगे उसको दिक्कत आ सकती है। 24 महीने मतलब यहाँ से क्या ले सकते हैं, 2 ईयर्स हम बोल सकते हैं क्या, 2 ईयर्स हो जाएगा ये। 24 महीने का मतलब 2 ईयर्स हो जाएगा। अब बोल रहे हैं देखो, रेट है अपने पास, टाइम है, अमाउंट है, यानी प्रिंसिपल है, अमाउंट नहीं है प्रिंसिपल है,
तो एसआई हम निकाल सकते हो। वैसे तो आप एसआई का फॉर्मूला जानते हो, बचपन से पढ़ते होगा, P/T/100। इससे करोगे तो भी आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 10, 20, 32। आंसर आ जाएगा 32, ये आएगा। लेकिन अब ये जो तरीका है ये टाइम चेंज हो चुका है, तो ये वाला तरीका बिल्कुल यूज नहीं करना, क्योंकि बचपन से यही करता है, इसमें टाइम लगता है। मैंने कैसे निकाला 32 में? मैंने सिर्फ ये देखा और ये देखा और मैंने निकाल दिया 32, और आंसर भी 32 है। तो आपको भी ऐसे करना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना पैटर्न जो है चेंज करना पड़ेगा। बचपन से जो आप करते रहे, मानता हूँ ये आसान है आपके लिए, पहले करते आ रहे हैं बचपन से तो, लेकिन हमें ये नहीं करना। हमें जो करना है अब दूसरी चेंज करना है। देखो क्या है, 10% है और 2 ईयर्स है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ये रेट फिक्स है, हमेशा उतना ही रहेगा, और अमाउंट तो ये फिक्स ही है, रेट भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल क्या करोगे, 10 को जो भी आपको दिया हो गया हो, R/T बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट में SI। रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो वो SI के बराबर होगा। यानी रेट कितना है, 10% है, और टाइम कितना है, 2% है, मतलब हमारे पास टोटल आ गया 20%। ये हमारा क्या होगा, SI होगा। अब इस 20% को 1,60,000 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूना 32। ये देखो ऐसे, उसका 20%, 0,0,0,0 32 आया। वैसे आप 1/5 करोगे तो भी 32, 32 इंटू 5 160 होता है, तो उससे भी आ जाएगा आपका 3200 आंसर आ जाता है। तो अब आपको इस तरह से करना पड़ेगा शॉर्ट फॉर्म में। आपको ऐसे सवाल में पेन नहीं उठाना पड़ेगा, सीधा आप देखोगे 24 महीना, 24 मंथ दे रखा है महीना, यानी कि 2 ईयर्स हो गया। 10 इंटू 2 कितना रेट मिलेगा, ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा, उसको कितना मिलेगा, 16,000 का 20% मिलेगा। तो 16 का 20%, सॉरी 1,60,000 का हम 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे निकाल देंगे 32। यही चीज़ें अगर उसमें होती, यही अगर सिंपल ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में होता तो हम क्या करते, कुछ नहीं करते। उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट में तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में ही मिलता है, एक ही इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन और हर साल वो सेम ही रहता है। अगर पहले साल में 10% मिल रहा है तो अगले साल में भी 10% मिलेगा। तीसरा साल का होगा तो तीसरे साल में भी 10%। लेकिन उसमें क्या होगा, CI में क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, बढ़ता। आज जैसे कि अभी मान लो इसमें 100 रुपया है, इस पर 10% मिलेगा, तो अगले साल कितना मिल जाएगा, 100 रुपये मिल जाएगा। और पहले साल में तो सेम ही रहता है, पहले साल में SI और CI सेम ही होता है, लेकिन फ़र्क शुरू होता है सेकेंड ईयर से, फिर थर्ड ईयर में भी चेंज हो जाएगा, फोर्थ में भी चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में SI और CI का सेम ही होता है, जितना इसके लिए मिलेगा 10% और 10% की दर से 1,60,000 का CI होगा, उतना ही SI होगा। और फिर यहाँ पे इसका पहले साल में तो 10 मिल गया इसको, दूसरे साल में इस 10 पे भी मिलेगा 1/10 यानी 10%। इसका कितना हो जाएगा, 10 का 10% 1 होता है, तो इसको 101 मिलेगा। इसमें कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना मिल रहा था पहले। या फिर इसको हम ये भी कर सकते हैं, जैसे 2 साल के लिए था 10 पर, नेट इफेक्टिव निकाल दो, 10 पर 10 प्लस, सॉरी 10 इंटू 10, 0,0,0,0, 10 इंटू 10 20। ये तो किसका हो जाएगा, 20, यहाँ से 20 और यहाँ से 1, टोटल 21, यानी कि 100 का हम अगर एक SI में देंगे तो हमें 100 का 120 मिलेगा, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में देंगे तो कितना मिलेगा, 100 का 121 मिलेगा। तो ये भी होता है, मतलब यहाँ से नेट इफेक्टिव से भी आप निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे निकाल दो 100 का इंटू 11 फिर 10 फिर 11/10, क्योंकि बढ़ रहा है, ये हर साल बढ़ रहा है, हर साल 10 से 11, 10 से 11 बढ़ रहा है। 20% होता तो 6 से 5, 6 से 5 ऐसे होता, 5 से 6, 5 से 6 वाला, तो उस तरह से हो जाता। सिंपल इंटरेस्ट में तो सिंपल जो रेट दिया है, मंथ दिया, उसको मल्टीप्लाई करो, जितना टोटल आएगा उसको, उसका परसेंटेज उतना निकालो, आंसर आ जाएगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, SI पे, सॉरी जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। या फिर दूसरा तरीका है कि नेट इफेक्टिव से निकाल सकते हो आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्या है, 5 दोस्तों के बीच एक डेयरी मिल्क, जो यहाँ डेयरी मिल्क पसंद करते हैं उनके लिए अच्छा क्वेश्चन है। डेयरी मिल्क को साझा किया गया, मतलब बांटा गया। 4 दोस्त को क्रमशः डेयरी मिल्क 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिल गया। पूछ रहा है कि 5वें दोस्त को डेयरी मिल्क का कितना हिस्सा मिलेगा। आसान सा क्वेश्चन है। 1/8 मिल गया, 1/6 मिल गया, सॉरी मैं 6 को 16 कर दिया। अब 1/12 मिल गया, अरे 5, अब 1/12 मिल गया। अब क्या करना है, थोड़ा सा दिखने में आपको लग रहा है अटपटा सा, लेकिन है कुछ नहीं, बस एलसीएम देना है इसका, इसका और इसका। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। किसका एलसीएम, 8, 6, 12, 12, इसका एलसीएम कितना, 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसमें इसको भी कर दो इससे, इसको भी कर दो इससे, और इसको भी कर दो इससे। तो 12 से ये 2 बार चला जाएगा, 12 से ये 2 बार चला जाएगा, 6 से 4 बार, 8 से 3 बार, ये हो जाएगा 3। यहाँ कुछ नहीं, 1 बचा है तो 4, 5 × 2 10, 4 और 2 और 1 2, टोटल कितना हो गया, 4 और 3 7, 10 17, 17 और 10 19, यहाँ से टोटल 19 हो गया। टोटल अपने पास था कितना, 24। तो मिला कितना उसको, 5वें वाले को 5 मिलेगा। किसका 5, टोटल का। जब भी मिलेगा उसको टोटल का मिलेगा ना, जैसे उसको 5 मिल रहा है, टोटल हो गया था अपने पास 24 आया था, अब उसको मिल रहा है 5। कितने में से 5 मिल रहा है, 24 में से 5 मिल रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आसान सा क्वेश्चन था एक। अब देखो वही सेम चीज़ आगे, वहाँ पे था टाइम एंड वर्क, यहाँ पे क्या है, पाइप एंड सिस्टम, यानी पाइप और टंकी। देख लेते हैं इसको भी, ये भी एलसीएम से ही बनेगा और बहुत ही आसान रहता है, ये भी कोई हार्ड एंड मुश्किल नहीं होता है। क्या कह रहा है, ए बी और सी एक टंकी से जुड़े 3 पाइप हैं। ए और बी एक साथ मिलकर इस टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। ए प्लस बी कितना टाइम देता है, 6 घंटा देता है। बी और सी एक साथ मिलकर टंकी को 10 घंटे में भरते हैं। बी और सी मिलके 10 घंटे में। और तीसरा जाने ए और सी मिलकर इस टंकी को 7.5 घंटे में भरते हैं। सी और ए कितने में, 7.5 में भरते हैं। अब हमें क्या करना, सिंपल अगला स्टेप, इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 10 7.5, मान लो इसका दे देते हैं 30 आ जाएगा इसका एलसीएम। देख लेना काट के, ये क्या है, टोटल वर्क है, ये उसका टाइम दे रहा है। तो अब क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी। टोटल वर्क डिवाइड करेंगे टाइम से तो एफिशिएंसी आ जाएगा। टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी तो टाइम आ जाएगा। एफिशिएंसी देख लेते हैं इसका। एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3 5, एफिशिएंसी आ जाएगा इसका 5, इसका 3 और इसका 4। देखो 7, 7.5 को 4 बार करोगे 30 आ जाता है। 7.5 × 2 15, 15 × 2 4, यानी कि 15 × 2 30, यानी कि 4 आ जाएगा इसका एलसीएम। अब यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात ये है, उसमें तो सिंगल सिंगल था तो आपने कर दिया था आसानी से। यहाँ पे है, पेन चेंज करता हूँ मैं, कलर थोड़ा आसानी से आपको समझ आएगा। देखो ये ए है, ये ए है, क्या आ जाएगा टोटल, 2A। ये बी है, ये बी है, यहाँ पे प्लस में 2B आ जाएगा। यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, टोटल 2C आ जाएगा। और यहाँ पे सिंपल 5 और 3 8, 8 और 4 12, यहाँ से टोटल 12 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 2 2 सब में आ रहा है तो 2 हम कॉमन दे देते हैं। A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा, 12। इस 2 से 12 को काट दो, 6 आ जाएगा। अब यहाँ से अपने पास A प्लस B प्लस C कितनी आ गई, 6 आ गया। अब पूछा क्या है, A अकेले को इस टंकी में भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि A का एफिशिएंसी पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हमें A प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, A में से अगर हम B और C को माइनस कर देंगे तो हमें A मिल जाएगा। अगर हम हमारे पास A प्लस B प्लस C तीनों का वैल्यू दिया है 6, उसमें से हमें A चाहिए सिर्फ। उस अगर A में
ए में से इस तीन ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ए। तो वही करते हैं। अब यहाँ देखो बी प्लस सी यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा आपको, ये दे रखा है बी प्लस सी का कितना है 3 है। तो भाई 6 में से 3 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ए का पूछा, ए अकेले इस टंकी को कितने समय में भरेगा, तो टोटल कितना था 30। 30 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया और आगे फिर कोशिश करेंगे आपको इसी तरह से समझाने का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, 2 बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 3 और 2 के अनुपात में है और 6 और 5 के अनुपात में है। सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए। ये मिक्सचर एलिगेशन का है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। देखो 2 कंटेनर है, ये कह रहा है 2 कंटेनर है, इसमें दूध और पानी 3:2 में है और इसमें इस कंटेनर में 6 और 5 में है। अब बोल रहा है कि इस दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि जो तीसरा वाला कंटेनर है उसमें मिल्क और रेशियो 4:3 में हो जाए, ये कह रहा है सिंपल। तो देखो करते हैं इस पर। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो मिल्क को दे दो या फिर वाटर को दे दो, उससे आपका आंसर आ जाएगा ईजिली। किसी एक को लेके आप कर सकते हो, चाहे मिल्क को दे दो चाहे वाटर को दे दो, आपको आराम से आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मिल्क को, आप वाटर दे के करना। अगर आपको दिक्कत है तो आप बताना कमेंट में, मैं उसको कल का जो वीडियो होगा उसमें वाटर को दे के भी बता दूंगा। देखो इसमें मिल्क कितना है 3 है, मिल्क 3 है, कितने में से टोटल कितना है यहाँ पे 3 और 2 5। मान लेंगे ये दोनों जो हमारा वो टोटल क्वांटिटी है, इतना ही आ सकता है, क्योंकि 3 अगर मिल्क का है 2 वाटर का है तो टोटल 5 है। 5 का ही उसकी जो कैपेसिटी है कंटेनर की 5 ही आ सकता है। 5 में से 3 जो है मिल्क है। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितने में से 6 और 5 11 में से। और यहाँ पे मिल्क कितना है 4 है और ये कितने में से है 7 में से। ये हमारा आ गया, इसी को सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं थोड़ा ये साइड वाला इस चीज़ को इरेज करता हूँ थोड़ा, क्योंकि जगह कम पड़ रहा है। इसका काम ख़त्म हो गया, हमारी ज़रूरत भी नहीं है और आप समझ भी गए होंगे। अब क्या करेंगे इसको, ये देखो जो हर में है, हर यानी नीचे में जो है डिनोमिनेटर में, उसका हम एलसीएम ले लें। 5 7 11, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। कुछ तो कट नहीं रहा, कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो यही इसका आंसर एलसीएम हो जाएगा 5 × 7 × 11, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब मेरा यहाँ पे क्या होगा मकसद कि जो डिनोमिनेटर है मतलब कि हर में जो है उससे हमें रिमूव करना है, ताकि हम ऊपर जो अंश वाला होगा उसे लेके सॉल्व करें और कैलकुलेशन कम होती है। अगर हम इसको रखेंगे नीचे रखेंगे कुछ तो हमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इस वजह से हम ऊपर को रखेंगे। और उसी वजह से हमने इसका और एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि ये नीचे वाला सभी में कट जाएगा और हमारा ईजिली आंसर आ सकेगा। तो अगर इसको करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, इसमें इस वाले में 5 से 5 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 11 × 7 × 3, यानी कि 21 × 3 बचेगा। और ये इसमें क्या बचेगा 11 से ये 11 कट जाएगा, 7 × 5 35 × 6 बचेगा, 35 × 6 बचेगा। यहाँ पे 7 कट जाएगा, 7 और 2 ये दोनों बचेगा, 11 × 5 55 × 4, 55 × 4 ये बच रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसको हम सिंपली कैलकुलेट कर देंगे। सॉरी 21 × 11 था ये, 21 × 11 करेंगे कितना आ जाएगा 1 2 और 1 3, ये 2 231 हो जाएगा। 35 × 6 35 दिया 105, 105 दूना 2 210, और ये 55 × 4 220। अब इसको करना है। अब देखना दोस्तों, जब मिक्सचर और एलिगेशन आप करोगे तो ये जो बीच वाला होगा ना, ये एक से तो कम होगा और दूसरे से बड़ा होगा, मतलब कि किसी से भी हो सकता है इधर उधर।
या तो इससे अगर ये ज़्यादा होगा तो इससे ये कम होगा, इससे अगर ज़्यादा होगा तो इससे फिर कम होगा। मतलब कि बीच में जिसको रखेंगे वो ऊपर का जो 2 होगा उससे एक से कम होगा, एक से ज़्यादा होगा। ये एक का एक कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप थोड़ा कहीं कैलकुलेशन में आपसे मिस्टेक हो रही, इस वजह से नहीं हो। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देख लो यहाँ पे, ये 220 है, ये 1 से तो कम है और 1 से ज़्यादा है, 231 से कम है और 210 से ज़्यादा है। तो ये मिक्सचर एजुकेशन में ये फंडा लगता है। तो ये माइनस कर दो। अब ये मत देखना इसी में से हमेशा माइनस नहीं करना, ऐसे ही माइनस नहीं करना है, आप नीचे से भी ऊपर माइनस करो, जो बड़ा होगा उससे माइनस करना है, चाहे वो बीच में हो या फिर टॉप पे हो, कोई मतलब नहीं है, हमेशा माइनस होगा, बड़े से छोटे को घटाना है। तो 220 में से 10 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 10, 231 में से 20 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 11। अपना आंसर आ जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप बताना, हम कोशिश करूँगा मैं आपको इसको सॉल्व कराने का। अगला है फिर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि संख्या x446111 से डिविजिबल है तो x का मान क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 11 से डिविजिबल कब होता है। 11 से डिविजिबल का एक रूल है, इसका जो ऑल्टरनेट है उसका जो सब्सट्रैक्शन है, यानी कि अंतर जो है डिफरेंस, वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। मतलब कि इवन पोजीशन को जो है उसको हम सम करेंगे और ऑड ऑड वाले को सम करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, उसका जो डिफरेंस आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे इस वाले में यही चीज़ें फॉलो करके क्या है। देखो x4461 यही है, इतना सा है। अब इसका देखो ये वाला पोजीशन, ये फिर ये, मतलब कि x प्लस 4 प्लस 1, इसको माइनस करना है किससे, ये दोनों वाले से, 4 प्लस 6, ये या तो 0 फिर या 11 होना चाहिए। तो 0 तो यहाँ बनने से रहा, बन नहीं रहा, अभी दिख नहीं रहा, कोशिश करते हैं कितना आता है। x प्लस 5 माइनस 10 बराबर में मान लो 0, तो कितना आ जाएगा x माइनस का 5 आ जाएगा 0। अब देखो x में हम क्या रख देंगे कि 0 आ जाए। अगर हम x की जगह कुछ क्या रखेंगे 0 आ जाएगा। तो एक ही दिख रहा है 5 है, 5 रख दो, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 रख दो, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको, मतलब 0 बन जाएगा ना। यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 5 पहले से है तभी तो 0 आएगा। अब अगर मान के चलो आपको एक डॉट होगा कि 11 वाला, तो 11 माइनस 5 बराबर 11 देते हैं तो क्या आ जाएगा 11। ये 5 जो है इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। तो ये तो डिविजिबल होगा नहीं, लेकिन अगर इसको हमें डिविजिबल करना है तो हमें क्या 5 ऐड करना पड़ेगा, नहीं 6 ऐड करना पड़ेगा, तो फिर ये 22 होगा। लेकिन हमें ये नहीं देना है, आगे नहीं जाना है ज़्यादा, पहले जो जिससे मिनिमम वाला हो रहा है वो देंगे। तो अपना आंसर आ जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, समझ आया होगा। क्वेश्चन है 11 नंबर का, यदि किसी वस्तु को 1232 रुपये में बेचने पर 124% का लाभ होता है, तो यदि मैं इसे 572 रुपये में बेचता हूँ तो मेरा लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी कोई चीज़ है, बाजार से कुछ चीज़ खरीद के लाया, उसको फिर वो 1232 रुपये में बेचता है, जिससे क्या होता है उसको 124% का लाभ होता है। 100% में तो वो खरीद के लाया था, लेकिन फिर भी उसको 124% का लाभ हो रहा है, मतलब वो उतना ज़्यादा में बेचा है। क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, किसी वस्तु को इतना में बेच रहा है, ये हमारे पास एसपी है, कितना है 1232। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 124 तो पहले से है, 100% प्लस 124 224% हो जाएगा। तो हम निकाल देते हैं, हमारे पास क्या यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं। 1232 डिवाइड में 224 इंटू 100 कर देंगे। अब इसको काटने के लिए भी आपको थोड़ा सा दिमाग जो है तेज चलाना पड़ेगा। देखो इसमें कॉमन में कि ये किससे कट रहा है, आई थिंक 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कटेगा क्या, 8 नहीं, 8 से नहीं दिक्कत है, 4 से काट देते, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, ये 56 से काटेंगे तो
अभी भी 4 से कट रहा है, 4 से 14 बार, 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। नहीं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। किसी वस्तु को 1232 रुपये में बेचने पर 124% का लाभ होता है। 224, 1232, 224, 100। दो छक्के 12, नहीं, हाँ, दो दो पंचे 10, 24 पंचे 120, 4 5 20, 55, 4 6 24, 4 3 12, 0, 4 8 32, 4 से 14 बार, 14 चौका 56, 4 से 4 सत्ते 28, 2, 4 सत्ते 28, 2 4 सत्ते 28। अच्छा, 2 से 7, 2 से 50, 2 7 से 11। सही था दोस्तों, मैंने गलत नहीं किया था, मैंने आगे कैलकुलेट ही नहीं किया था। बताओ, हो जाता कभी कभी। सही था, बस उसको अब देखो, ये 2 से काट दो 7 बार, 2 से काट दो 50 बार, 7 से 11 बार, 11 से 5 बार, 550। ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अब बेच कितने में रहा हो, 572 में। 572 में बेच रहा हूँ, कितने का हमें प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से यहाँ में 22 का हो रहा है। 22 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, 550 पे हो रहा है। यहाँ पे परसेंट लगा दो, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 11 से 5 बार, 11 से 2 बार, 5 से 2 बार, यानी कि 4% का प्रॉफिट हो रहा है। 4%, ऑप्शन ए सही आंसर है। काट सही रहा था, बस मैं आगे ज़्यादा आगे सोच जाता, तो ऐसे आप गलती नहीं करना, ज़्यादा आगे नहीं सोचना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कुछ, एक ही है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं।